से चंद मिनटों बाद चंद्रयान-3 यानी चंद्रयान-3 प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर से अलग होने वाला है, जिस पर भारत ही नहीं पूरे विश्व की नजर बनी हुई है। सिर्फ इसरो ही नहीं, पूरे देश के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि चंद्रयान इतिहास रचने के करीब पहुंच गया है। ये चंद्रयान के लिए बेहद अहम मौका है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और उसके बाद ये 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। इसके बाद ये धीरे धीरे चांद की अलग अलग कक्षा में पहुंचा और धीरे धीरे चांद की सतह के करीब पहुंचता जा रहा है और अब ये चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। सिर्फ 157 किलोमीटर दूर है चांद से इस वक्त चंद्रयान-3। आज लैंडर से अलग होने के बाद 23 अगस्त को इसे चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस दौरान चंद्रयान को कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। धीरे धीरे इसको अपनी गति को कम करना होगा और खासकर ये विक्रम लैंडर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा, इस विक्रम लैंडर को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल अपना आकार अपने डायरेक्शन को बदलना होगा और फिर चंद्रयान चंद्र की सतह तक जब धीरे धीरे वो उतरेगा, उसे अपनी स्पीड को कंट्रोल करके वर्टिकल लैंडिंग को साधना होगा। इसी को अगले 6 दिनों के अंदर इसी बात को धीरे धीरे से प्रोपल्शन मॉड्यूल से ये सेपरेशन होगा। अब से थोड़ी देर बाद इसका ऐलान औपचारिक तौर पर इसरो करेगी, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही उसके बाद विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर धीरे धीरे चांद की सतह के धीरे धीरे और करीब जाता रहेगा। उसे अपने उस तयशुदा जगह पर जहां लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा उस ऑर्बिट पे होना होगा जहां वो चांद की सतह से निकटतम 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा और अधिकतम करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस रेडियस के अंदर जब वो ऑर्बिट कर रहा होगा तब चांद के दक्षिणी सतह पर, वहां पर दक्षिणी तरफ जहां ज्यादा भूभाग है, जहां ज्यादा एरिया है, सरफेस एरिया है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, वहां पर इसको टारगेट कर धीरे से इसकी लैंडिंग तय की जाएगी। लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री इस बार कैमरा लगा है, हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी और पिछली बार से अब की बार ये विक्रम लैंडर और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसमें फजी लॉजिक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है ताकि वो इमरजेंसी पे कैलकुलेशंस कर सके। अगर एक तरीके का लैंडिंग सिस्टम काम नहीं करता तो उसका बैकअप भी इस बार उसमें लगाया गया है। क्योंकि इस बार उसमें ऑर्बिटर का वजन नहीं है, इसीलिए विक्रम लैंडर के अंदर कुछ और ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जो लैंडिंग के बाद बाहर निकलकर चांद की सतह से सैंपल कलेक्ट कर उसको वापस भेजने की कोशिश करेंगे। एक बात आपको बता दें कि भारत और चांद के बीच और इस वक्त जहां विक्रम लैंडर है, इसमें कई सारे सेकंड्स का फर्क है। तो जो घटना वहां घटती है उसका रिले कम्युनिकेशन इसरो को करीब 20 से 25 सेकंड बाद ही मिल पाता है और फिर वो रिले जब होता है तो उसमें करीब 1 मिनट का फर्क भी लगता है। लेकिन अगर ये लैंडिंग पूरी तरह से सफलतापूर्वक इसको अंजाम दे दिया जाता है तो फिर भारत सिर्फ विश्व में चौथा देश होगा जिसने मून लैंडिंग को अचीव किया होगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत सिर्फ चौथा देश ऐसा बनेगा जिसने चांद पर पहुंचा हो और चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग को अंजाम दिया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा